नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। कल उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई कि किस प्रकार से एक दलित परिवार के 3 युवकों को, जिसमें बेटी, दामाद और ससुर की निर्मम हत्या कर दी जाती है। लेकिन साथियों, ये हत्या के मामलों को अंजाम क्यों दिया जाता है, आप सभी जानते हो। सिर्फ जातवाद के चक्कर में, एक जाति के हिसाब से एक जाति के लोगों को दूसरा जाति वाला नीचा समझता है, तुच्छ समझता है, उसकी कोई हैसियत नहीं समझता है। और इसीलिए शायद इन अपराधियों को इस बात का कोई डर भय नहीं रहता है, उन्हें कानून का, सरकार का कोई डर नहीं रहता है कि अगर हम ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे तो हमारे साथ क्या परिणाम हो सकते हैं। साथियों, आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के ही अमेठी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक दलित युवती को थाने में जो सब इंस्पेक्टर होती है उसके द्वारा जाति अपमान किया गया है और कुर्सी पर बैठने नहीं देने का मामला आया है। और उस दलित व्यक्ति को कुर्सी पर बैठने पर एसआई द्वारा लात मारकर नीचे गिरा दिया जाता है और उसे जात सूचक गालियां, जात सूचक शब्द बोले जाते हैं। तो साथियों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे मामले सामने आते क्यों हैं, आखिर इसकी मेन वजह क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है, आखिर देश में संविधान के मूल्यों की सही रूप से लागू क्यों नहीं किया गया है। आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी अगर देश में ऐसा कुछ देखने को मिलता है, कोई एक जाति दूसरी जाति को नीच दिखाती है, एक जाति दूसरी जाति को ऊंचा मानती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की तो कमी है ही। लेकिन साथियों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी देश से जातवाद मिटने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, ये मामला है उत्तर प्रदेश के अमेठी का। उत्तर प्रदेश के अमेठी में परिवार में एक दलित दंपति में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। तो इसी सिलसिले में दलित युवती अपने नज़दीकी थाना में जाती है, जहां पर जो एक थाने का कर्मचारी कहें या सिपाही कहें, वो उनसे कुर्सी पर बैठने की बोलता है। हालांकि वहां पर कुर्सी बहुत खाली रहती हैं। लेकिन जैसे ही जो एसआई आती है कंचन सिंह, वो लात मार के उसे कुर्सी से गिरा देती है और कहती है, चमड़ी तू इस चमारन, तू इस कुर्सी पर बैठेगी, तेरी क्या औकात। लेकिन साथियों, ये तो हो गया पूरा वो मामला। मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ा सुने कि पीड़िता का क्या कहना है। क्या नाम है बेटा आपका? विनीता। क्या घटना हुई आपके साथ? सर, आपस गांव में मोहल्ले में लड़ाई हुई थी श्रीमती और मतलब हमारे पर घर से, उसी के भी मतलब वहाँ बुलाए थे थाने में, इंदौने में बुलाया। फिर कंचन सिंह मैडम ने बोला क्या हुआ, बस हमने बताया। बस कहने लगी तुम लोग मतलब जाओ यहाँ से, भाग जाओ सारे लोग, तुम जेल ना, मतलब हमारी बात सुनी ही नहीं। कहने लगी जाओ तुम लोग जेल ही जाना चाहते हो। बस कमरे में भेजा, वहाँ बहुत सारी कुर्सियाँ पड़ी थी। तो एक सर मतलब बोले बेटा इस पर तुम बैठ जाओ। बस कंचन मैडम आए, जैसे हम बैठे ही नहीं कि बस कंचन मैडम आई, बस खूब तेज से नहीं मतलब पैर मारी और हम गिर पड़े। कहाँ पे मारा पैर? पेट में, तो जूता भरा हुआ था। बस कहने लगी तुम्हारे बाप की ये कुर्सी है चमारी, नीचे। बस हम नीचे गिर पड़े, हमारे पेट में दर्द हो रहा था सर, हम फिर बेहोश हो गए। कौन सा गांव है? गांव अशरफपुर, थाना इन्होंने। लात किसने मारा था? कंचन सिंह ने। तो सुना आपने किस तरह से इस देश में जातिवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये तो केवल उत्तर प्रदेश की अमेठी की घटना है, लेकिन कई मौक़ों पर पूरे देश से इस प्रकार के वीडियो वायरल होते हैं, जिसमें ये तो एक आम दलित महिला है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठी महिलाओं को भी अपमान का सामना करना पड़ता है। संवैधानिक रूप से चुनकर आए जनप्रतिनिधियों को ऐसी जातिवाद का सामना करना पड़ता है। और जाहिर सी बात है कि देश के आम नागरिकों के साथ, आम दलितों के साथ तो ऐसा भेदभाव होना लाजमी है, क्योंकि जब इस देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं
ये जातवाद का उदाहरण है। और ये जातवाद ऐसे समय समय पर सामने आते रहते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो। 15 अगस्त 26 जनवरी को ऐसे मामलों की भरमार रहती है। अभी आपने राजस्थान से कई प्रकार की खबरें आती हैं, दलित बच्चे द्वारा किस प्रकार से घड़े से पानी पीने पर पीट दिया गया, तो कभी घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, तो कभी किसी भी बात को लेकर दलितों की हत्या कर दी जाती है। लेकिन साथियों, मेरा सवाल ये है कि आखिर 77 वर्ष बाद भी इस जातवाद पर जो देश में तमाम सरकारें थी, उन्होंने लगाम क्यों नहीं लगा पाई? ये सरकारें जातवाद को रोकने में नाकाम हुई, या ये पूरी की पूरी सरकारें ही जातवाद थीं? निश्चित तौर पर किसी सरकार के लिए कोई भी फैसला लेना इतनी बड़ी बात नहीं है कि जो एक तरह से हमारे देश का एक तरह से एड्स से खतरनाक रोग है। अगर ज़्यादा सच बोल दें तो इनमें मिर्ची लगने लगती हैं, लेकिन यही सच्चाई है। या तो ये सरकारें जातवाद को रोकना नहीं चाहती हैं, या सरकारें ये खुद जातवादी हैं जो जानबूझकर इन ऐसी घटनाओं पर रोकने का नाम नहीं लेती हैं। अभी जब तमाम घटनाएं सामने आती हैं तो दलितों के अंदर बस यही भावना होती है कि वर्तमान में उस प्रदेश में कौन सी सरकार है, उसके विरोध में वोट देकर अपना विरोध जाहिर कर देते हैं कि फलाने की सरकार है तो फलानी को सरकार को हम वोट नहीं देंगे, फलानी पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम विरोधी पार्टी को देंगे, अगर वो पार्टी आ जाएगी तो हमसे इस प्रकार का भेदभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ, ये कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अगर इनकी मन में होता, अगर ये चाहते, तो कभी का इस देश से जातवाद खत्म हो जाता। क्योंकि अभी तक इस देश में जातवादी सरकार पार्टियों की सरकारें रही हैं, वो नहीं चाहती कि इस देश से जातवाद खत्म हो। क्योंकि अगर देश से जातवाद खत्म हो जाएगा तो अपने आप को जो लोग श्रेष्ठ समझते हैं, उनकी श्रेष्ठता का क्या मतलब हो जाएगा। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा, जो हमारे देश की तमाम पॉलिटिक्स पार्टियाँ हैं, वो भी लगातार सरेआम जातवाद फैलाती हैं। आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, फलाना मोर्चा, ढीका मोर्चा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, दोनों की दोनों पार्टियों में इस प्रकार के मोर्चे होते हैं। और जो दलित नेता इनमें जुड़ते हैं, दलित कार्यकर्ता जुड़ते हैं, उनकी औकात सिर्फ इतनी ही रहती है कि इन पार्टियों में एक मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया जाता है, जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है। उनको ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी कभी भी पूरी पार्टी का नेता नहीं मानती है। उन्हें उन्हीं पार्टी के लिए उनके समाज के लोगों से गाली देने के लिए नियुक्ति पत्र पकड़ा देती हैं, और इन्हें सिर्फ इस काम पर लगाया जाता है कि अपने समाज के लोगों की टांग खींचती रहो। लेकिन मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं जिन्हें लगता है कि भाजपा या कांग्रेस इस देश में जातवाद के सिस्टम को ख़त्म कर देगी, तो ऐसा नामुमकिन है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक तो कम से कम 3 बार इस देश से जातवाद खत्म हो गया होता। तो ये घटना थी उत्तर प्रदेश के अमेठी से। और इस घटना से भी पहले कल ही यूपी के ही कौशाम्बी से दिल दहला देने वाली घटना आई। इस प्रकार की तमाम घटनाएं सामने आती हैं।